हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आप सबके लिए आज एक छोटी सी अपडेट है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। बहुत टाइम से जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में कैसे तू मैं हुई, कैसे एक दूसरे के सब दुश्मन हो गए। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसी अंत का इंतज़ार हम भी बहुत टाइम से कर रहे थे और इसी अंत का इंतज़ार आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारी ऑडियंस भी कर रही थी। जब तक बात सचिन और सरिता जी के बीच की थी, तब तक ये मुद्दा जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि 10-12 दिन से सरिता जी ने कोई वीडियो नहीं डाली थी और मंगलवार को उन्होंने अपनी ऑडियंस से कमिटमेंट किया था कि मंगलवार 3 बजे वो लोग वीडियो डालेंगे। लेकिन पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी उनका कोई भी वीडियो नहीं आया और उसके बाद नेहा का जो है कंट्रोवर्सी का जो है स्टेप शुरू हो गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरीके का माहौल था। क्योंकि नेहा को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और कभी भी नहीं चाहते थे कि इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नेहा बने। और वहीं पे इंतज़ार करते करते रात हो गई, लेकिन जेठू सरिता जी का कोई भी वीडियो नहीं आया। और हमें एक प्यारी सी इंडिकेशन मिली है, प्यारी सी इसीलिए बोलूँगी क्योंकि खुशी हर कोई चाहता है, पॉजिटिविटी हर कोई चाहता है। अब इस बीच में रिएक्शन वालों को भी डिवाइड हो गए, कोई किसी की कोई प्रतिक्रिया थी, किसी की कोई प्रतिक्रिया थी। इस बीच में किसी को हम अच्छे भी लगे, किसी को हम बुरे भी लगे। बट जब भी कोई कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है, यकीन मानो कि बहुत ज़्यादा खुशी हमें होती है। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के दौरान जो जिनके बीच में चल रही होती है उन्हें तो क्रिटिसिज्म मिलता ही है, लेकिन उससे कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म रिएक्शन चैनल वालों को भी भुगतना पड़ता है और हम भी उस क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाते हैं। बट आप लोगों को बस ये अपडेट दूंगी कि अभी फ़िलहाल जेठू सरिता जी की तरफ से कंट्रोवर्सी का दी एंड कर दिया गया है। अब इस चीज़ का सबूत है उनके चैनल पे वीडियोस, उनके चैनल पे सारी प्रीवियस वीडियोस हाइड हो चुकी हैं, सारी कम्युनिटी हाइड हो चुकी हैं, मतलब डिलीट हो चुकी हैं। और उन्होंने एक तरीके से एक साइन दे दिया है इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म होने का। वहीं पे अगर आप नेहा आशीष तिवारी की कम्युनिटी भी देखेंगे तो उन्होंने भी सारी कम्युनिटीज़ डिलीट कर दी हैं। सारे शॉर्ट्स, सारी वीडियोज़ जो भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थी वो सब कुछ उनके चैनल से रिमूव हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि सब ने इस चीज़ का मान रखा, सम्मान रखा कि नेहा की जैसे ही सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई या ये बोले कि कंट्रोवर्सी में उसे घसीटा गया, वैसे ही सब ने अपने कदम वापस से पीछे ले लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेहा के लिए सबकी इज्जत था, सबका प्यार था, सबकी रिस्पेक्ट थी और कोई नहीं चाहता था कि नेहा के किसी भी कंट्रोवर्सी में कोई भी नाम आए। इसीलिए इस कंट्रोवर्सी को पीछे लेने का फ़ैसला ले लिया, जिस फैसले से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सचिन जी के चैनल से भी कुछ वीडियोज़ हाइड हुई हैं और होप यही करते हैं कि उनके और सरिता जी के बीच में भी जो कंट्रोवर्सी है वो भी यहीं के यहीं ख़त्म हो जाए। इस कंट्रोवर्सी का बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी का कोई भी सल्यूशन नहीं निकलेगा। इनफैक्ट डे बाय डे इसमें नए नए लोग घसीटते चले जाएंगे और बस परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस सिर्फ यही बढ़ता रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जेस्चर कि बड़ा होने के साथ साथ आज सरिता जेठू जी ने बड़प्पन भी दिखाया है और बैकआउट करना, स्टेप बैक करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहाँ पे सब लोगों की निगाहें उनकी वीडियोस पे टिकी हुई थी, उनके प्रूफ्स पे टिकी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने पब्लिक का डिसअपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी समझा, लेकिन उन्होंने कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कोई भी ऐसी वीडियो ना लेके आए, ना जिक्र किया, ना लाने की अब आगे कोशिश करेंगे आई होप, जिससे कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा बढ़े। और आज उन्होंने अपने उम्र और अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से काम किया है, जो कि एक मैच्योर इंसान ही कर सकता है। वरना आवेश में आके, गुस्से में आके कोई भी इंसान आज की डेट में बैकआउट नहीं करता। वो ये सोचता है कि किसी ने मेरे लिए 1 बोला है तो मैं इसके लिए 2 बोलूँगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने लिए 10 सुनी तो उन्होंने 10 दिन भी चुप्पी बांध के रखी थी। और अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो रिमूव कर दी है, कम्युनिटी हटा दी है, इससे साफ साफ ये पता चलता है कि उन्होंने आगे आने वाले टाइम पर भी किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी का ना ही कोई जवाब देना है, ना ही उन्होंने आगे करनी है। तो चलिए, आप सबके लिए भी गुड न्यूज़ है कि ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सब देख के कैसा लगा, इस न्यूज़ से आप लोगों को कितनी खुशी मिली, कितना अच्छा लगा। और अगर कोई भी शिकायत आप लोगों की है तो इस कमेंट सेक्शन के नीचे कर देना। मैं भी अपनी तरफ से उन सारे सब्सक्राइबर्स से सॉरी बोलती हूँ जिनको मैंने डिसअपॉइंट किया होगा या जिनको मेरे रिएक्शंस अच्छे नहीं लगे होंगे, बुरे लगे होंगे। मैं देख रही थी कि बहुत सारे कमेंट्स में कुछ लोगों की मेरे से शिकायत भी थी, बट मैं अपनी सूझबूझ और अपने एनालिस्टिक के हिसाब
से देखिए रिएक्शन देती हूँ। हर किसी इंसान का सोचने का, समझने का ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है। मैं एक अलग नज़रिए से देखती हूँ, आप लोग एक अलग नज़रिए से देखते हो, इसीलिए कभी कभी हमारे नज़रिए आपस में मैच नहीं करते। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों के नज़रिए की रिस्पेक्ट नहीं करती, रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में रखती हूँ, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं जानती हूँ कि सारे इंसान एक नज़रिए से, एक तरीके से नहीं देख सकते, है ना। तो मेरे से भी कोई गिला शिकवा हो आप लोगों का तो उस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना। अब बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ आएंगे, नए रिएक्शन के साथ आएंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अब आप किस पे चाहते हैं कि रिएक्शन वीडियोस बनाई जाए, उसके हिसाब से हम लोग आगे का काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।